अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में आज लेकर आ गया हूं आपके लिए अगस्त का महीना, धनु राशि यानी सेजिटेरियस साइन वालों के लिए और धनु लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। चाहे आपका जन्म राशि धनु हो या आपकी कुंडली में पहले घर में या 9 नंबर लिखा हो, यानी आपका धनु लग्न है, आपके लिए वीडियो साथियों। यहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं पूरी गहराई के साथ में। अगर आप या आपके परिवार में कोई धनु राशि से है तो उनके लिए ये वीडियो है, उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा साथियों। ये वीडियो बहुत खास है अगस्त के महीने के बारे में। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने ग्रहों की चाल को लेकर। मैं इस वीडियो में वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड्स इन दोनों को साथ में मिश्रण करके ले रहा हूं, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कमी ना रहे आपके इस प्रिडिक्शन में जो महीने का अगस्त का रहेगा साथियों। ग्रहों की स्थिति के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। 2 हलचल जो कि होने वाली है इस महीने, वो है सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। जैसा कि हर बार सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं, तो इस बार सूर्यदेव 17 अगस्त को कर्क राशि से निकलकर, अभी जो उनकी पोजीशन यहाँ कर्क पर बुध देव के साथ में है, ये यहाँ से निकलेंगे और केतु देव को ज्वाइन कर लेंगे अपनी ही राशि 5वीं साइन में, 5th साइन में, लियो में स्वयं की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन 17 अगस्त को, तब तक मेजरली आधे महीने आपको यहीं के रिजल्ट देंगे 8th हाउस के। इसके बाद शुक्र देव जो है वो भी मिथुन राशि में गुरुदेव के साथ में युति बनाए हुए हैं, यहां से ये भी उठेंगे और ये चले जाएंगे 8th हाउस में, कर्क राशि में। तो साथियों मेजरली 21 अगस्त को ये काम होगा, तो 21 अगस्त से पहले शुक्रदेव आपको 7th हाउस के रिजल्ट देंगे। अब शुरुआत करते हैं अगस्त के महीने को 2 हिस्सों में अगर बांटा जाए, जिसे पहला होगा 12 अगस्त तक का समय, जो आपके परिवार का माहौल खुशनुमा रखेगा, पुराने रिश्तेदारों का आना जाना बना रहेगा, घर की रौनक बढ़ेगी और कोई नया प्लान बनाने का टाइम भी इसी दौरान उत्तम रहेगा। खासकर बुजुर्गों की देखभाल के लिए या ओल्ड एज प्लानिंग के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप लंबे समय से किसी फैमिली गेट टुगेदर की राह देख रहे थे तो अब वो समय आ चुका है साथियों। दूसरा हिस्सा होगा 13 अगस्त से लेकर 29 अगस्त का। इस दौरान आपके जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ने वाले हैं, खासतौर पर पढ़ाई, लर्निंग और बच्चों से संबंधित खुशी प्लानिंग करने का समय है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या सीखने की याद रखते हैं, चाह रखते हैं, तो यह पीरियड में बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चों को लाइफ में कोई बढ़िया खबर मिलने की भी संभावना बनेगी। हो सकता है उनकी पढ़ाई, खेल या किसी प्रतियोगिता में सफलता उनको मिल जाए। साथियों आपके कर्म स्थान के बारे में अगर बात करूं तो कर्म स्थान में 17 अगस्त तक थोड़ा सा वर्कलोड रहेगा, काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन 18 अगस्त के बाद में हालात आसान होने लगेंगे। ऑफिस या फिर बिजनेस में आपको थोड़ा रिलीफ मिलने लगेगा, टेंशन कम होगी। अगर क्रेडिट कार्ड या फिर और कोई आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो बातें भी अब पुराने तरीके से नहीं रहेंगी, सुलझ जाएगी स्थिति। वहीं अगर आप बेरोजगार हैं या जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो 22, 23 और 24 अगस्त आपके लिए बहुत अच्छा योग लेकर आ रहा है। आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें साथियों, तो अगस्त की शुरुआत फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी है। 1 और 2 अगस्त के उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग रहेंगे। फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का जो भी इस समय कुछ अच्छा मुनाफा हो सकता है वो भी होगा। 8 से 21 तारीख खास तौर पर आपके लिए बोनस ला सकती है, मगर इन दिनों में किसी बड़े निर्णय या सौदेबाजी से बचना होगा। सच झूठ का पहलू भी उभर सकता है, यानी आपको बहुत सोच समझ कर डील करनी चाहिए। इस महीने जीवन साथी के परिवार या बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहायता मिलने के चांस हैं, पर ध्यान रखिएगा कि उनकी मदद कुछ शर्तों के साथ हो सकती है। परिवार और रिश्तेदारों से होने वाला संवाद साफ और खुले मन से कीजिएगा, ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना रहे। साथियों स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हफ्ते के बीच में खासकर 17 और 16 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। खासतौर पर यदि उम्र दराज अगर आप हैं तो खाने पीने में अनियमितता रखते हैं तो ये दिन पेट और त्वचा से जुड़ी छोटी परेशानियां लेकर आ सकता है, थोड़ा परहेज रखिएगा। सावधानी की तारीखें बता दूं साथियों, अगस्त के महीने में कुछ तारीखें खास हैं जब आपको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। 3 तारीख, 4 तारीख, 26, 27, 30 और 31 तारीख को फिजूल खर्ची से बचिएगा। मानसिक तनाव की संभावनाएं बनेगी, ध्यान रखिएगा। इन दिनों में अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। बजट को लेकर अब बहुत संतुलित चलना होगा और भावनात्मक रूप से इन्हीं तारीखों पर आप अस्थिर और चिंतित भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए पैसों के साथ साथ अपने मन और रिश्तों पर भी नियंत्रण बनाकर रखिएगा। कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला सोच समझकर और टकराव की स्थिति से दूर रहिए। 8 और 21 अगस्त को आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकते हैं। इन दिनों में लाभ की संभावना है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आप पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में कोई काम कीजिए।
कोई भी व्यापारिक सौदा करते समय नैतिक मूल्यों का पालन कीजिए और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचिएगा। अपने काम में सच्चाई और स्पष्टता बनाकर रखने की दीर्घकालीन सफलता के लिए आपको बहुत जरूरत होगी। 18, 19 और 20 अगस्त को अपने ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई कोई चर्चा, सौदेबाजी या शर्तों पर बातचीत आपकी हो सकती है। यह बातचीत किसी जमीन जायदाद, पारिवारिक फैसले या फिर भावनात्मक मुद्दे से जुड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसे समय में धैर्य और विनम्रता के साथ अपनी बात रखिएगा। रिश्तों को तनाव मुक्त बनाए रखने के लिए शांत और समझदारी भरा व्यवहार बेहद अहम रहेगा इस वक्त। आपकी परिपक्वता और संतुलित रवैया इन दिनों को सकारात्मक बना सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके बारे में बात करें तो 13 तारीख से लेकर 29 अगस्त का समय पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा या फिर किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छा है। खासकर 6 और 20 तारीख परीक्षा या लव लाइफ के लिए शुभ के दिन रहेंगे। सफलता मिलने के संकेत हैं। कुछ दिनों में फोकस बनाकर रखिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। साथियों, धर्म कर्म की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना केवल भौतिक और व्यवसायिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी बेहद शुभ और फलदायक सिद्ध हो सकता है। यह समय आत्मचिंतन, पूजा पाठ, आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए बहुत उपयुक्त है। विशेष रूप से 6 अगस्त और 20 अगस्त को प्रदोष व्रत पढ़ने से ये दिन भगवान शिव की उपासना करने के लिए अत्यंत पावन माने जाएंगे। यदि इस समय आप मानसिक अशांति, तनाव या जीवन में कोई भारीपन महसूस कर रहे हैं तो इन तारीखों के पास शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक जरूर कीजिएगा और ओम नमः शिवाय या ओम गंगणपते मंत्र का जाप कीजिएगा। यह न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर देगा। साथियों, इसके अलावा 12 अगस्त और 27 अगस्त को गणेश मंदिर में जाकर ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप कीजिए, विशेष रूप से फलदायक रहेगा। इन दिनों में इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में अचानक से आने वाली छोटी मोटी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप अपने कार्यों में अधिक स्पष्टता और सफलता का अनुभव कर सकेंगे और यह उपाय विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वालों के लिए विशेष रूप से उपयोगी भी रहेगा। 27 अगस्त से 6 सितंबर का जो समय है गणेश उत्सव का लिए शुभ अवसर रहेगा। इस दौरान यदि आप प्रतिदिन गणेश जी की विधिवत पूजा करते हैं या सिर्फ मन में उन्हें स्मरण भी करते हैं तो यह अवधि आपके लिए अत्यंत मंगलकारी सिद्ध हो सकती है। घर या फिर कार्यस्थल पर गणपति देव की स्थापना करना, नियमित रूप से गणेश आरती करने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होगी। ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान समय में शनि देव का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र और पारिवारिक जीवन दोनों पर पड़ सकता है, रह सकता है। शनि का यह प्रभाव कभी कभी अवरोध, देरी या फिर मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। ऐसे में शनिवार को व्रत रखिएगा, सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और शनि मंत्रों का जाप करना लाभकारी रहेगा। इससे न केवल कार्यों में बाधाएं कम होंगी बल्कि मन की स्थिरता और संतुलन भी बना रहेगा। साथियों, अब कुछ विशेष तारीखों के बारे में आपका ध्यान दिला दूं। साथियों, नोट कर लीजिए, 22 अगस्त को अमावस्या है। इस दिन बहते जल में नारियल बहा देना बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। 21 अगस्त को सोना खरीदना चाहते हैं या कोई बड़ा लेन देन करना चाहते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। साथियों, पार्टनरशिप और मैरिड लाइफ के बारे में अगर बात करूं तो साथियों, बिजनेस पार्टनर या फिर ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग मिलने की प्रबल संभावना इस महीने रहेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा अपनी तरफ से कुछ शर्तें भी जरूर उनकी तरफ से आने वाली है। उनकी तरफ से बातचीत में ठहराव और स्पष्टता बहुत जरूरी है ताकि आप बाद में कोई मनमुटाव या गलतफहमी मत बना लें अपने मन में। भाग्य और शुभ कार्यों के बारे में बात करें तो 17 अगस्त के बाद का समय आपके लिए भाग्य को चमकाने वाला हो सकता है। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस, निवेश, धार्मिक यात्रा, परिवार में कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो 17 अगस्त के बाद आपके लिए उत्तम रहेगा। भाग्य के स्वामी सूर्य देव 17 अगस्त के बाद में 9th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे भाग्य की प्रबल वृद्धि आपकी होती दिखाई दे रही है। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आपको दे देता हूं साथियों। छोटी बातों में बहस, प्रमोशन या रिश्तों में अहंकार से दूर रहिएगा। 8 तारीख और 21 अगस्त को धन संबंधी प्रलोभन और झूठ से बचिएगा, क्योंकि ये तारीखें फाइनेंशियल डील के साथ साथ संयम की भी आपसे मांग कर रही है। साथियों, 26 और 27 अगस्त को ऑफिस और व्यवसाय में वाद विवाद से बचिएगा। आशा है कि दोस्तों इस महीने की पूरी भविष्यवाणी जो आपको मैंने दी है आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और नए अवसर जरूर लेकर आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अगर अपनी जन्म कुंडली का आपने विश्लेषण पूरी गहराई से नहीं कराया तो जरूर करवा लीजिएगा। जितनी गहराई से हम करते हैं उतनी गहराई से नहीं हुआ होगा।
जिसमें हम वैदिक ज्योतिष लेते हैं, कृष्ण मूर्ति पद लेते हैं, भृगुनंदी नाड़ी को अप्लाई करते हैं, वास्तुशास्त्र को अप्लाई करते हैं, एस्ट्रो वास्तु को अप्लाई करते हैं, टैरो कार्ड्स को अप्लाई करते हैं और न्यूमरोलॉजी, यहाँ तक कि आपका मोबाइल नंबर भी चेक किया जाता है साथियों। और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे, फ्री नहीं है लेकिन बहुत कम चार्जेस में, बहुत इतना कम चार्ज है कि आपका इतना जबरदस्त फायदा इतने बड़ी रीडिंग के साथ नहीं हो सकता कहीं और। साथियों, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, कोई और सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर जन्म कुंडली नहीं बनी है तो भी प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं साथियों, बहुत सटीकता से। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और हाँ, ऊपर वाले में जरूर विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की